हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसी हाई पेइंग आईटी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको किसी भी तरह की कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल की नीड नहीं है और साथ में इन जॉब्स में मिलने वाला एवरेज सैलरी पैकेज 4 to 10 लाख रुपीज पर एनम तक का होता है। तो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन आईटी इंडस्ट्री में काम करके एक अच्छा सैलरी पैकेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी जॉब्स को कवर करेंगे उनकी डिमांड आईटी इंडस्ट्री में हमेशा बनी रहती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट जॉब। नंबर 1, UI UX डिजाइनर। दोस्तों, सभी आईटी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट लाइक एप्स, वेबसाइटें एंड सॉफ्टवेयर को एक अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देने के लिए और यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए UI UX डिजाइनर की नीड होती है। अगर आपको UI UX डिजाइनर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। जहाँ तक बात करें सैलरी की, तो इंडिया में एक UI UX डिजाइनर को मिलने वाला सैलरी 3 to 12 लाख रुपीज पर एनम होता है। नंबर 2, डेटा एनालिस्ट। एक डेटा एनालिस्ट का काम बेसिकली कंपनीज के डेटा को एनालाइज करना होता है। डेटा को एनालाइज करके जरूरी इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है जो कंपनीज को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डेटा एनालिस्ट एक हाई डिमांड स्किल है क्योंकि कंपनी डेटा के इनसाइट की हेल्प से अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान करती है। अगर बात करें सैलरी की, तो इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट को मिलने वाली सैलरी 4 to 11 लाख रुपीज पर एनम होती है। नंबर 3, टेक्निकल राइटर। अब हर आईटी कंपनी में टेक्निकल राइटर की डिमांड होती है। आप जब भी कोई टेक प्रोडक्ट परचेज करते हो, अब वो चाहे फिजिकल हो लाइक मोबाइल फोन या डिजिटल हो लाइक सॉफ्टवेयर, तो उसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल या डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करें उसका इंस्ट्रक्शन दिया होता है। तो इस यूजर मैनुअल को डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने का काम एक टेक्निकल राइटर का होता है। इस फील्ड में मिलने वाली सैलरी पैकेज 2.5 to 13 लाख रुपीज पर एनम तक होता है। नंबर 4, सॉफ्टवेयर टेस्टर। हर एक आईटी कंपनी में टेस्टर की जरूरत तो रहती ही है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास से नेक्स्ट टेस्टर के पास ही जाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी आपको कोई हार्ड कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, बेसिक पता है तो काम चल जाता है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी दो तरह की होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में जा सकते हैं, और अगर आपको कोडिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप मैनुअल टेस्टिंग में भी जा सकते हैं। इंडिया में एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को मिलने वाली सैलरी 2.4 to 7 लाख रुपीज पर एनम तक होती है। नंबर 5, प्रोडक्ट मैनेजर। किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर एक हाई प्रोफाइल जॉब होती है। एक प्रोडक्ट मैनेजर किसी भी प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसके डिलीवरी होने तक की प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी को डिजाइन करता है। एक प्रोडक्ट मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट की प्लानिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। इंडिया में एक प्रोडक्ट मैनेजर को मिलने वाली सैलरी 5 to 35 लाख रुपीज पर एनम होती है। नंबर 6, SEO स्पेशलिस्ट। एक SEO स्पेशलिस्ट का काम मेनली सर्च इंजन में वेबसाइट और कंटेंट को रैंक करवाना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो दिख सके और उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में लोगों को पता चल सके। SEO का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की विजिबिलिटी मल्टीपल टाइम बढ़ाई जा सकती है। इंडिया में एक SEO स्पेशलिस्ट को मिलने वाली सैलरी 2 to 8 लाख रुपीज पर एनम होती है। नंबर 7, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिकली काम होता है इस बात का ध्यान रखना कि सभी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योर हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनीज के इंटरनल नेटवर्क में नीड के अकॉर्डिंग नेटवर्क को सेटअप एंड मेंटेन करने का काम भी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। इंडिया में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मिलने वाली सैलरी 1.8 to 8 लाख रुपीज पर एनम होती है। नंबर 8, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हर कंपनी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी में जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ही होती है। इंडिया में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मिलने वाली सैलरी 1.5 to 8 लाख रुपीज पर एनम होती है। नंबर 9, बिजनेस एनालिस्ट। अब किसी भी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट एक इम्पोर्टेंट प्रोफाइल होती है। एक बिजनेस एनालिस्ट का काम मेनली कंपनी में आए सभी बिजनेसेस रिलेटेड डेटा को और डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, जिसके बिहाफ पर कंपनी अपने आगे के डिसीजन को ले सके। इंडिया में एक बिजनेस एनालिस्ट को मिलने वाली सैलरी 3 to 15 लाख रुपीज पर एनम होती है। नंबर 10, मार्केटिंग मैनेजर।
अब हर IT कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, लाइक एप्स, वेबसाइट या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग की नीड होती है, जिसके लिए मार्केटिंग मैनेजर को हायर करते हैं। इंडिया में एक मार्केटिंग मैनेजर को मिलने वाली सैलरी 2.4 to 10 लाख रुपीज पर एनम होती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और करियर रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।